हैं, मंदिर की बात करते हैं। वारी साहब बड़े एग्रेसिव हो रहे थे। अरे साहब, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा है कि हम विकास भी और विरासत भी, हम दोनों को करेंगे। हम अपने विरासत पे गर्व करते हैं, विरासत को भी बढ़ाएंगे और विकास भी करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। और देश की जनता जो आप दिखा रहे हैं, जो सर्वे दिखा रहे हैं, उसमें देश की जनता का मूड भी है कि जनता भी हमारे समर्थन में खड़ी है। 70% 72% लोग हमारे उन बिलों का समर्थन कर रहे हैं। विकास करेंगे नहीं, अब भैया चुप रहो, बीच में इतना बोलने से कुछ नहीं होगा। वारिस भाई कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे ही चिल्लाते रह जाओगे जो चिल्ला रहे हो पिछले 10 साल से। हाँ, चिल्लाते ही रह जाओगे। ट्रिपल तलाक भी हम लाएंगे, मंदिर भी बनाएंगे, धारा 370 भी खत्म कर दिए, ये सब कर दिया आपने चिल्लाते हुए भी। आपका नेता चिल्लाता रह गया, पता नहीं कहाँ का बैरिस्टर, मुझे नहीं मालूम है, आज तक वो कोर्ट में नहीं खड़े हो पाए। ये असूल है इनका। एक बार कहिए उनको कि ये कानून जो समझाते हैं, एक बार शर्मा जी अगले नंबर भी देख लेते हैं, एक बार डिबेट वो करें। आप आइए, अब तीसरी बात पे आता हूँ, अगले नंबर भी जरा देख लेते हैं। चलिए, हलफनामा आएगा, के शर्मा जी कह रहे हैं, अगले नंबर भी देख लेते हैं। अगले नंबर भी देख लेते हैं शर्मा जी, सबकी प्रतिक्रिया हो जाएगी। शर्मा जी अगले नंबर भी देख लेते हैं। आपने विकसित भारत की बात की है। आज प्रधानमंत्री ने अमेरिका में भी जब ज्वाइंट सेशन किया, उसमें भी उन्होंने विकसित भारत की बात की। जब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उसमें भी वो विकसित भारत की बात कर रहे थे। यशवंत देशमुख ने जाकर पूछा लोगों से, उन सी वोटर की तरफ से, कि भाई आपको क्या लगता है कि एनडीए सरकार की अब तक की कामयाबियां क्या है? तो 15.2% लोग कहते हैं कि राम मंदिर सबसे टॉप में कामयाबी में आता है। राम मंदिर 13.2% लोग कहते हैं कि राजनीतिक स्थिरता की वजह से हमको लगता है कि यह कामयाब है, उन्होंने राजनीतिक स्थिरता देश को दी है। 10.6% लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन वो दे रहे हैं। 8.6% लोग कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास यह हमारे लिए जरूरी है, और 7.4% कल्याणकारी योजनाएं, और 7.3% जम्मू कश्मीर से 370 हटाना उपलब्धि मानते हैं। यानी जो पहली 5 उपलब्धियां एनडीए सरकार की मानी जा रही है, उसमें सबसे टॉप में राम मंदिर आता है, नंबर 2 पर आता है राजनीतिक स्थिरता, और उसके बाद आता है भ्रष्टाचार मुक्त शासन। अगला सवाल, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी नाकामियां क्या रही एनडीए सरकार की, यह जब पूछा गया तब 21.3% लोग, 21.3% लोग कहते हैं कि महंगाई, इन्फ्लेशन यह सबसे बड़ी नाकामी है। 20.6% लोग कहते हैं कि बेरोजगारी यह सबसे बड़ी समस्या है जिस पर वो नाकाम साबित हुए हैं। 6.5% लोग आर्थिक विकास, और 6.4% लोग सांप्रदायिकता, 4.2% लोग महिला सुरक्षा को लेकर। और आखिरी सवाल जो जनता से जुड़ा सवाल है, जनता को पूछा गया कि आज देश किन मुसीबतों से जूझ रहा है, तो 24.4% लोग बेरोजगारी बता रहे हैं, 17.4% लोग महंगाई बता रहे हैं, 6.8% लोग गरीबी बता रहे हैं, 6.6% लोग खेती का नुकसान बता रहे हैं, और महिला सुरक्षा 5.5% लोग बता रहे हैं। अब के शर्मा जी, सरकार की तरफ से आपका जवाब चाहिए कि आज की स्थिति में भी बड़ी, अगर आपकी नाकामी अगर लोग समझते हैं तो वो बेरोजगारी और महंगाई की चीजों को ही सबसे बड़ी नाकामी समझते हैं, और सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी कोई समझ रहा है तो राम मंदिर ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। शर्मा जी देखिए साहिल जी, किसी भी सरकार के लिए एक मुद्दा नहीं, कई मुद्दे उसकी उपलब्धियों को दर्शाते हैं। जैसे चुनाव जब होते हैं तो उसमें कोई एक मुद्दा नहीं होता, उसमें कई मुद्दे होते हैं, और कई मुद्दों का असर जो है उस इलेक्शन पे होता है, और उस इलेक्शन पर लोग ऐसा वोट करते हैं। तो इसलिए आपने जो बताया कि तमाम विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन जो है वो देश की जनता कर रही है, और इसी तरह कुछ विषयों पर देश की जनता जो है ये जानना चाहती है, और ये भी आशा करती है, वो भी मोदी जी से ही आशा करती है कि उसका समाधान वो निकाल के दें, और समाधान करेंगे। और इसीलिए शायद उन्होंने तीसरी बार इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। आज भी जो आप डाटा पूरा इस पूरे सर्वे का दिखा रहे हैं, उसमें भी दिखा रहा है कि आज की डेट पे भी चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 343 सीटें मिलेंगी, जो कि बहुमत से बहुत ज्यादा है, 44 सीटें ज्यादा और पहले के सर्वे के हिसाब से आगे दिखा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता का विश्वास किस पे है? जनता का विश्वास मोदी जी पर है, यो विपक्ष पर नहीं है। विपक्ष की स्थिति तो आप देख रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, अब यहाँ तो खाता ही नहीं खुल रहा है, कांग्रेस का चिल्ला खूब रहे हैं, खाता एक नहीं खुल रहा है। अखिलेश यादव का अभी हालात ये है कि अभी 9 उपचुनाव हुए, 7 हार गए, चुनाव हुआ वो भी हार गए। छोटा सा जवाब जल्दी से, यहाँ चिल्ला सकते हैं, राम मंदिर को चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं, तो मैं इतना कह सकता हूँ, बेरोजगारी को नाकामयाबी मानने वाले 24% लोग दिख रहे हैं।
राम मंदिर को कामयाबी उसमें मानने वाले लेकिन 15% आप यदि दोनों लोग का दिख रहे टोटल हैं दिखाएं और तो आपको बेरोजगारी को उपलब्धियों पे भी नाकामयाबी दिखेगा। मानने वाले 24% लोग दिख रहे हैं। साहिल जी किससे सवाल कर रहे हैं? पढ़े आप लिखे लोग एक होते पॉइंट तो को अच्छा लेकर बोलते। मैंने कहा कि पहले साहिल जी कि ये देश एक विषय से नहीं चलता, एक मुद्दे पे नहीं चलता। देश चलता है जिसमें सभी ठीक है। विषय समाहित होते हैं। उसमें जो है आपकी उपलब्धियां भी उसी तरह से होती हैं, और यदि उसमें लोगों की आप दिखा रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी या तमाम चीजें दिखा रहे हैं, 21% दिखा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बाकी जो बचे परसेंटेज क्या होंगे, लगभग 79% लोग तो उसके समर्थन में खड़े हो गए। ठीक है। तो आप इसके हिसाब से देखेंगे महंगाई पर 17% लोग हैं, ठीक है, लेकिन बाकी दीपक लोग झा। सहमत हैं। तो इस इससे क्या सब के कहेंगे बावजूद आप? तीसरी और बार मैं इसीलिए कहा कि एनडीए की एक सरकार भी मुद्दे आती नहीं है होते देश को और चलाने 6 महीने के बाद देश को जी। चलाने में। साहिल इनको चुप करा ठीक है। दीजिए तो कुछ बोले। जी जी, मैं वही कह रहा हूं कि 6 महीने अभी दीपक 6 झा, महीने की इसके चुनाव बावजूद हुए भी हैं, इसके और 6 बावजूद महीने भी के बाद सर्वे में देखिए तो फिर से 281 हमें सीटें बढ़ के भारतीय जो है जनता वोट देना पार्टी को चाहते ये हैं। मामले रखने के बाद जी। दीपक झा, साहिल जी 2024 में मई और अप्रैल में, अब मार्च में सारे सर्वे, सारे अच्छे अच्छे जितने भी सर्वे करने वाले लोग हैं, मोदी जी को 400 पार दे रहे थे कि मोदी जी अब की बार 400 पार हो जाएंगे। क्या हुआ उन नतीजों का? टाइम टाइम फिक्स हुआ। मेरे को एक शेर याद आ रहा है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा मुंसिफ ही मेरा अभी नई कातिल दिल्ली है, में जीरो मेरे ही हाथ दे में रहे थे फैसला भाई। क्या देगा? नई अरे दिल्ली इनको के चुप करा चुनाव में दीजिए। कांग्रेस को जीरो ही मिल इनको रहा था, चुप जीरो ही करा- देखिए मिला इनको है। चुप कराइए साहिल जी, इनके हाँ, बच्चे जीरो ही मिला है, अंडा। साहिल इनको चुप कराइए। पहली बोले बात। बोले झा जी, बोलिए जल्दी से। देखिए दूसरी बात क्या है, शर्मा जी एक- सुन लेते हैं, एक शर्मा जी सुन कीड़ा लेते है, हैं। एक दीपक झा कीड़ा जल्दी होता है बोलिए। गुबरैला, एक गुबरैला होता है, उसको गोबर से बाहर निकालिए, कहीं भी डाल दीजिए, लेकिन आके गोबर ही खाएगा। तो भाजपा प्रवक्ता और उसके समर्थक जो यहाँ पे बैठे होते या हैं, तो आरएसएस गाली समर्थक, बक सकता है, एक इससे ज्यादा गोबर खाने तेरी वाले हैसियत लोग नहीं है। होते हैं, क्योंकि तुम इनको कुछ भी नेशनल कहिए, चैनल नहीं, गांधी ये- नेहरू पे चले जाएंगे, अपने माँ मोदी बाप जी के गांधी इस संस्कार नेहरू तरह पे की चले बात जाएंगे। नहीं, अरे मुद्दों पर बात होगी, मुद्दों पर बात होगी। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अभी देखिए नंबर्स आ गए यहां पर। इसके बावजूद मैंने पूछा जैसे कि एनडीए को चुना जा रहा है, इंडिया अलायंस, वहां पर ये सारे मुद्दे होने के बावजूद भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो इंडिया अलायंस को ही चुनेंगे। देखिए, आपकी बात अगर मैं मान लूं तो आपने देखा अयोध्या का नाम लिया कि मंदिर का सबसे ज्यादा लोग मानते हैं, तो आप समझिए कि अयोध्या में आशीर्वाद किसको मिला? समाजवादी पार्टी को। अयोध्या से तो समाजवादी पार्टी जीती, तो आपका सर्वे यही फेल हो गया। दूसरी बात, मैं और तो बस मिल्कीपुर रागी का जी क्या को हो गया यही फिर? कहूंगा, मिल्कीपुर कहां से आप हारे? प्रोफेसर हैं, मिल्कीपुर नफरत की की हार हवाओं से को भी। सुन लीजिए सर, मैं अपनी बात करूं, नफरत की हवाओं को जमाने से मिटा दो। अभी जो मिल्कीपुर उल्फत हारे के हुए चिराग तो ये भी जलने अयोध्या नहीं का ही है देते। ना। अच्छे दिन आएंगे, यकीन है मुझे। नफरत की पहले दीवार गिरा दो। ये जो नफरत भरे लेके आते हो ना, सुबह से लेकर शाम तक नफरत भरे रहते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो करते रहते हो, धर्म की राजनीति हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है, समाज के लिए बहुत खतरनाक है। धर्म आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। आपको राजनीति करना है तो आप करो ना राजनीति, हमारे सामाजिक मुद्दों पे करिए, महिला सुरक्षा पे राजनीति कीजिए, स्वास्थ्य पे राजनीति कीजिए, महंगाई पे कीजिए, बेरोजगारी पे कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कीजिए ना इन पे राजनीति। इस पे तो आप राजनीति करते नहीं हो, आप राजनीति धर्म के नाम पे करना चाहते हो। इसलिए प्रभु ने आपको हराया 2024 में, लोकसभा में हारे हैं 240 पे। अगर इसी तरह की राजनीति करोगे, आप मानव धर्म नहीं अपनाओगे, इंसानियत की बात नहीं करोगे, एकता की बात नहीं करोगे, जोड़ने की बात नहीं करोगे, सनातन की बात नहीं करोगे, तो आपको जनता फिर हरा देगी। सनातन प्रेम की भाषा सिखाता है, नफरत की भाषा कभी नहीं सिखाता। स्कूल में पढ़ के आया हो? कड़ी समझ में आती है। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब क्या होता है? जो लोग सनातन का मतलब नहीं जानते वो ज्ञान देने आए हैं। अयोध्या में बुरी तरह हारे हो, प्रभु राम ने आशीर्वाद समाजवादी को दिया है। आए माए साहब बोलने से नहीं चलेगा, मैथ लिखने को बोल दूंगा तो मैथ नहीं लिख पाऊंगा। अच्छा, मैथ की स्पेलिंग क्या होती है? चलिए यशवंत देशमुख, जब लाल किले से भाषण होता है, यशवंत देशमुख जी, लाल किले से भाषण होता है तो विकसित भारत की बात होती है। वॉशिंगटन डीसी में भारत होता है, भाषण होता है या बातचीत होती है, तब विकसित भारत की बात होती है। लेकिन सर्वे में लोग, जनता समझती है कि बड़ी उपलब्धि राम मंदिर है। यह क्या दिखाता है? और उसके बावजूद भी एनडीए को पहले से ज्यादा सीटें, 2024 से भी ज्यादा सीटें 6 महीने के बाद मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को पूरा बहुमत मिलते हुए भी नजर आ रहा है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या राजनीतिक स्थिरता को यहां पर लोग चुन रहे हैं, या फिर जो समस्याएं हैं उसको हल करने में विपक्ष एक साथ आके वो समस्याएं हल नहीं कर सकती, इसके लिए उनको चॉइस नहीं दिया जा रहा है? यशवंत देशमुख साहिल, मुद्दा नहीं पूछा गया था, जनता से पूछा गया था आप उपलब्धि क्या मानते हैं। मंदिर उन्होंने मुद्दा नहीं बोला, मंदिर उन्होंने उपलब्धि बताया। मुद्दा उन्होंने महंगाई बताया, मुद्दा उन्होंने बेरोजगारी बताया। ठीक है ना, दोनों चीजें बहुत अंतर है।
मैंने बार बार ये बात आपको बोली कि जितनी बार मैं जनता के पास में जाता हूं और उनकी राय शुमारी करके लौटता हूं, उन आंकड़ों को देख करके मैं और भी ज्यादा हम्बल और भी ज्यादा विनम्र होता हूं, क्योंकि जनता की प्रबुद्धता के आगे नतमस्तक होना ही समझदारी की निशानी। इस पूरे आंकड़ों में देखिए किस जगह पे जनता ने आपको कोई रिग्रेसिव बात बोली। जहां पे नाकामियां रही हैं एनडीए की, भाजपा की, वो नाकामियां जनता उधेड़ उधेड़ के बता रही है। 3/4 जनता कह रही है बेरोजगारी सबसे बड़ी सुरसा और डायन की तरह से देश के सामने समस्या हो रखी है। 2/3 से ज्यादा भारत के परिवार कह रहे हैं महंगाई के कारण हमारा घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है ना? देखिए, जहां पे जनता को जो बोलना है वो जनता कह रही है, अदालत जाइए, ठीक है, निर्णय लेके आइए, आपको स्ट्रक्चर्स के ऊपर विवाद का आपको समाधान चाहिए, लेकिन जनता ये नहीं कह रही है कि निर्णय लेके आने के बाद में आप उस स्ट्रक्चर का विध्वंस कीजिए। निचोड़ ये है, तो जनता की क्लैरिटी बहुत है, आपको उसमें से क्या समझना है। चलिए, निचोड़ ये है। सभी पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये चर्चा ना बहुत लंबी चलती जाएगी और आखिरकार इतने सारे लोगों से सवाल पूछे गए और उसके बाद जनता की राय यहां पर लेकर यशवंत देशमुख का जो सी वोटर है, इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे हमने आपके सामने रखा। निचोड़ ये है कि आज की तारीख में भी आम जनता बेरोजगारी और महंगाई को ही सबसे बड़ा मुद्दा मान रही है और उसी से जूझ रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकार चुनने की जब बारी आती है तब वोट के जरिए वो जिस तरीके से वोट